हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने अनुच्छेद लेखन पर चल रहे हैं और उसमें भी हमने आपको 3 से 4 टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपका विद्यालय हो गया, मम प्रिय अध्यापक हो गए, और इसके बाद हमारा मम प्रिय कवि हो गया या विद्यालय क्रीड़ा दिवस हो गया। इन टॉपिक पर अगर आपके आते हैं तो भाई हमने आपको उनको इसीलिए करवा दिए हैं कि कुछ ऐसे जो कुछ महत्वपूर्ण भी होते हैं विषय, उन पर हम बताते जा रहे हैं आपको। उन्हीं में जैसे चलते हैं, एक हमारा कि भारतस्य राजधानी, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि भारत की राजधानी जो है उसके बारे में आप लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भारत की राजधानी है तो कौन है? दिल्ली है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो अब हम क्या करना है कि उसी को लेकर के दिल्ली के लिए ही हमें क्या क्या कुछ वाक्य बनाने हैं। तो अनुच्छेद में सबसे पहले पता है हमें होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना उपसंहार तो लिखनी नहीं है, बहुत बड़ा लिखना नहीं है, हमें छोटे से छोटे वाक्य सीमा के अंदर ही हमें अपने उस टॉपिक के बारे में पूरा बता देना चाहिए। भाई ये मतलब केंद्रीय भाव उसके अंदर होना चाहिए। दिल्ली के बारे में बता रहे हैं तो भले ही आप 5 वाक्य ही लिखें, लेकिन 5 वाक्यों में बहुत सारी चीज़ों को आप उसके अंदर समाहित करें, है ना। यही एक अनुच्छेद का सही अनुच्छेद का मतलब होता है, ठीक है। अब अगर कहें कि अगर जैसे लंबा चौड़ा ऐसे बढ़ाना ही है, उसको अगर संक्षिप्त में भी अच्छे सार के साथ में नहीं लिखने के लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे दिल्ली के लिए लिखना है और आप लिख रहे हैं कि हर एक देश की अलग अलग राजधानी होती है, हमारे भारत की भी एक राजधानी है जिसका नाम दिल्ली है, और तब फिर आपने जब उसके बारे में बहुत सारा कुछ कुछ बोल के और फिर इसके बाद कहा कि हमारे भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है, अगर आप यहाँ तक आए तो फिर वो आपका अनुच्छेद नहीं, वो निबंध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या लिखना है? अनुच्छेद। निबंध नहीं लिखना है, विस्तार से नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, छोटा लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या दी जाती है? मंजूषा भी। कहते हैं भारतस्य राजधानी इति विषये मंजूषाया सहायताया, मंजूषा की सहायता से पंचवाक्यानि युक्तम एक अनुच्छेदम लिखत। पंचवाक्य युक्त एक अनुच्छेद लिखिए। 5 वाक्य हो लेकिन वो अनुच्छेद हो जाए 5 वाक्यों में, कितनी अच्छी बात है। अब मंजूषा क्या क्या कह रहे हैं कि मंजूषा में कौन से शब्द हैं? मंजूषा आपकी सहायता के लिए इसलिए दिया जाता है कि आप जो 5 वाक्य रचना कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग आपको टॉपिक मिल जाए। कि जैसे एक आप यमुना तटे बता सकते हो, यमुना तट पर स्थित है। अंतरा यानी बीच में है, अब कहाँ बीच में है ये भी अपन देख सकते हैं। राजधानी है, राजधानी के लिए ये लिख रहे हैं तो बता ही सकते हैं कि अपन बता सकते हैं कि भारत की राजधानी है। ऐतिहासिक भवन, यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक भवन है, ये भी हम बता सकते हैं। भारत द्वारम, भारत द्वार, इंडिया गेट जो कहते हैं ना, भारत द्वार किसके लिए कहा जाता है? इंडिया गेट के लिए। फिर कहते हैं रक्त दुर्ग, रक्त दुर्ग किसको कहा जाता है? लाल किला को, ठीक है। फिर कहते हैं दिल्ली, अब दिल्ली में और क्या हो सकता है? कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति भवन है, प्राचीना है। तो भाई ये सारी जो शब्द मिल गए, अगर आप चाहेंगे तो इन्हीं पे एक एक वाक्य बनकर जितने भी शब्द हैं उन पर ही हम एक एक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन हमें लिखनी कितनी है? 5 में ही हम चाहेंगे कि हम 2 3 चीज़ें एक साथ में समाहित करके उसके बारे में बताएं। तो जैसे पहले लिख देते हैं कि दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, या फिर लिख सकते हैं कि अस्माकं भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, या दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है, हो गया, ठीक है। अब कहते हैं इयम, यह कैसी है? कह रहे हैं प्राचीना। सबसे पहले तो हम कहें कि दिल्ली जो है बहुत अधिक प्राचीन है ना, महाभारत के काल में से ही प्राचीन है। ये समझ लीजिए कि जो इंद्रप्रस्थ जो हमारे जो युधिष्ठिर थे उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो वो दिल्ली ही थी, बाद में ही उसका नाम दिल्ली होता गया। और फिर बाद में भी देखेंगे तो दिल्ली हमारे भारत का हमेशा से केंद्र रहा है, ठीक है। तो कहेंगे इयम प्राचीना, यह बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिकी चा, और ऐतिहासिक नगरी है जो कहाँ पर है? यमुना तटे अस्ति, यमुना तट पर है। अब इसको अगर हम
भाई अलग अलग लिख दे तो हम क्या लिख देते, इयं प्राचीना ऐतिहासिकी नगरी अस्ति, इयं यमुना तटे अस्ति, यह यमुना तट पर है, यह प्राचीन है, यह ऐतिहासिक है। अब इनको हम अलग अलग लिख दे कि यह, या इयं किसके लिए बता रहे हैं, दिल्ली के लिए, तो हम कहते इयं प्राचीना अस्ति, इयं ऐतिहासिकी अस्ति, इयं यमुना तटे अस्ति। भाई अलग अलग चीजें लिखते तो इसीलिए क्या कर दिया कि यह प्राचीन ऐतिहासिक और कह रहे हैं यह कैसी नगरी है, कह रहे प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी जो यमुना तट पर है। ठीक है, अब कहते हैं इयं नगरी, यह नगरी, अब क्या कहा है कि बीच में, कहाँ पर बीच में, स्थिति बता दीजिए अब उसकी कि कहाँ पर स्थित है, तो भारत के मध्य में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इयं नगरी भारत मध्य स्थित, भारत के मध्य से ना होकर थोड़ा अपने उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, थोड़े उत्तर में होती है, मतलब मध्य में तो हमारा ये मध्य प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है यार मध्य प्रदेश, लेकिन बता रहे हैं कि अगर सेंटर में जो अगर कहा जाए कोई राज्य तो वो है मध्य प्रदेश, उसके ऊपर हमारी दिल्ली होती है ना। तो कहते हैं दिल्ली कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हो कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, और कौन से कह रहे, उत्तर प्रदेश हरियाणा राज्य के क्या, और राजस्थान प्रदेश के अंतरा स्थित अस्ति, इन राज्यों के अंतर में स्थित है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं कि इयं नगरी, यह नगरी, उत्तर प्रदेश हरियाणा प्रदेशम राजस्थान प्रदेशम च अंतरा स्थिता अस्ति, अंतरा स्थिता यानी बीच में स्थित है। अंतरा का अर्थ क्या होता है, बीच में, कि कौन कौन से हैं, कह रहे उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान, ये इन सब के बीच में स्थित है। कहते हैं अत्र यानी यहाँ, अब क्या कह सकते हैं, यहाँ अनेक ऐतिहासिक भवन हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप, अत्र अनेकानि ऐतिहासिकानि ऐतिहासिक भवनानि विराजन्ते, यहाँ पर विराजित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब कह सकते हैं भारत सर्व कार्यस्य, कहेंगे कि भारत के सभी कार्यों के, जितने भी भारत से, देखिए भारत सरकार या कहें कि अपने भारत में जितने भी जो भी काम होते हैं वो सभी सेंटर, उन सबका केंद्र है हमारा दिल्ली, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भारत के बोले सर्व कार्य से सर्वे मुख्यालय, और सभी कामों के जितने भी मुख्यालय हैं यानी मुख्य भवन जो है, मतलब मेन जो ऑफिस है, मुख्यालय हैं, वो कहाँ पर हैं, यहीं पर स्थित है। तो आप कह सकते हैं भारतम यानी भारत के सर्व कार्य से सभी कार्य के, सर्वे मुख्यालय सभी मुख्यालय अत्र एव वर्तन्ते यहाँ ही हैं, अत्र एव यहीं पर हैं, वर्तन्ते। अब कहते हैं राष्ट्रपति भवन मुख्यालय हो गए। अब बता दीजिए भाई क्या क्या है, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, भारत द्वारम है, सर्वोच्च न्यायालय है, कुतुब मीनार स्मारकम है, रक्त दुर्ग है, रक्त दुर्ग लाल किला है, जंतुशाला है, यहाँ पर शक्ति स्थलम है, यहाँ पर राजघाट समाधि है, शांतिवनम है, बिरला मंदिर है, और कमल देवालय, मुगल उद्यानम इति अत्र अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति। अब इनमें से आपको जितनी भी आ जाए उतने लिख लीजिए। अर्थात ये है कि अगर किसी इस, जैसे हमने ये भारत की राजधानी के बारे में बताया है, तो इसी से संबंधित कैसे आ सकते हैं, किसी भी स्थान के वर्णन के लिए बात बताई जा सकती है ना। किसी भी स्थान के लिए कोई भी टॉपिक आपका दिया जा सकता है। जैसे ये तो दिल्ली के बारे में बताया था, तो दिल्ली में आपको जो जो चीज़ें पता हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर और कहीं का भी वर्णन आ जाता है तो हमें क्या बताना है, पहले उसका नाम बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद उससे संबंधित चीज़ें कौन कौन सी आ सकती हैं कि भाई ये कहाँ स्थित है, ये भारत के उत्तर में स्थित है, ये भारत के दक्षिण में स्थित है, ये पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगर किसी समुद्र तट के पास की कोई जगह का नाम आ जाए तो बता दीजिए कि यह समुद्र तटे स्थित है, यानी यह समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, बीच में स्थित है तो यह मध्य, भारत से मध्य स्थित है, ये भारत के मध्य में स्थित है किसी स्थान की, तो उस स्थान का नाम बताइए, फिर उसकी स्थिति बताइए, फिर उसमें जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो जो ऐतिहासिक
अगर धरोहर आपको पता है तो आप ये कह सकते हैं कि अत्र अनेकानि ऐतिहासिक भवनानि सन्ति, यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक भवन हैं। किसी भी देखिए स्थान के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये मान लीजिए कि हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस तो होते ही हैं, तो आप अपने आप से ही ये लिख सकते हैं कि अत्र अनेकानि ऐतिहासिक भवनानि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे अनेक भवन हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका उसी के बारे में वाक्य हो जाएगा। पहले उसका नाम हो जाएगा, उसकी स्थिति हो जाएगी कि वो भारत में या कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में वहाँ पर जो जो चीज़ें स्थित हैं वो बता दीजिए। और भी भाई कोई अगर नाम से भी आपको कई चीज़ें पता है तो बता दीजिए। जैसे हमें जैसे ये दिल्ली की पता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, संसद भवन है, बिरला मंदिर है, शांति वनन है, जितने भी जो जो आए वो सब इनमें से जो याद रह जाए वो लिख दीजिए। अत्र अनेकानि अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति, यहाँ पर अत्र, यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो लीजिए एक 5 वाक्य में ही लिखा, लेकिन हमने इसका देखो इसका नाम भी बता दिया, उसकी स्थिति बता दी, स्थिति के बाद फिर ये बता दिया कि यहाँ पे बहुत अनेक ऐतिहासिक भवन हैं, भारत के सर्व कार्येषु यानी जितने भी काम होते हैं उनके सबके मुख्यालय यहाँ पर स्थित हैं, और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं वो भी बता दिए। तो ये हमारा एक भारत की राजधानी पर आपके लिए एक अनुच्छेद हो गया कि अगर भारत की राजधानी के बारे में बात पूछी जाए या फिर किसी भी एक अलग स्थान के बारे का आप स्थान का नाम दे दिया जाए तो भी आप ऐसे ही बता सकते हैं। अच्छा, आपका नगर पूछ सकते हैं कि आप अपने नगर के बारे में बताइए, आप अपने गांव के बारे में बता दीजिए। ठीक है, कि आपका गांव कौन सा है, आपका नगर कौन सा है, तो आप अपने नगर के बारे में बता देंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानवाची शब्दों में भी, जैसे स्थानवाची कोई भी हमारे पास टॉपिक आ जाता है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। इसके पहले हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि जहाँ पे अभी आप YouTube पे आपको सारे वीडियोस मिलते थे हमारे चैनल के सारी क्लासेस के, अब आपको वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे कि आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके आपको google.com सर्च करना है, इंटर करेंगे, आपके सामने ये पूरा आपका मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वैसे ही आपको सारे यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के जैसे यहाँ पर सारे क्लासेस दिखेंगे। और ये क्लासेस किस लिए हैं, जिससे आप जिस पर क्लिक करेंगे उसी क्लास के सारे वीडियोस आपके सामने दिखने लगेंगे, उसी का पेज पूरा ओपन हो जाएगा उसी क्लास का। मान लीजिए जैसे 10th क्लास हमने सर्च किया तो देखिए 10th क्लास के आपके सामने सब्जेक्ट्स के यहाँ पे देखिए पूरा पेज आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए 12 ये सब्जेक्ट्स आपके 10th क्लास के लिए दिए हुए हैं। इनमें भी मान लीजिए आपने संस्कृत को देखना है तो आपने जैसे संस्कृत पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। और उसमें भी देखिए कितनी अच्छी आपके लिए सहूलियत हो गई है। अभी प्लेलिस्ट में ये ढूंढते थे कि एक फर्स्ट लेसन के कितने वीडियोस हैं, सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ हर एक लेसन के अलग अलग भी कर दिए हैं और जितने वीडियो हैं उनको साथ में मर्ज भी कर दिया गया है। जैसे संस्कृत व्याकरण है तो संस्कृत व्याकरण की एक प्लेलिस्ट हो गई, उसमें 82 लेक्चर्स हो गए। ऐसे ही शेमुशी में गए, आप देखा कि ये चैप्टर 1 है सूची पर्यावरण, अगर इसके 11 लेक्चर्स हैं तो बाकी सब नहीं दिखेंगे, आपको केवल वो 11 लेक्चर्स की आपको लिंक दिख जाएगी। क्लिक करेंगे तो वही आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण की आपने लिस्ट ओपन की, इसके आपके सारे वीडियोज आपके सामने दिखने लगे कि ये टॉपिक इस टॉपिक का है, इस टॉपिक का है। क्लिक करेंगे जिस पे वही ओपन हो जाएगा। मान लीजिए संधि करते हैं तो आपका संधि ओपन हो जाएगा। जैसे 3.1, 3.2 ऐसे अपना संधि टॉपिक है, उसके जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग लिस्ट में अरेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वीडियो ओपन हो जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। अगर फिर से हमें बैक होना है, अपने किसी दूसरे टॉपिक पे जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से आप दूसरे क्लासेस पे भी जा सकते हैं, उसके लिए आप कोर्सेज पे जाइए, वहाँ पे क्लासेस और हमारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं
तो जो क्लास और जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ क्लास 8 और यहाँ इंग्लिश उसका सर्च किया तो आपके सामने क्लास 8 की इंग्लिश शुरू हो जाएगी। उसी का ऐसा ही पेज पूरा आ जाएगा और हर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ क्या हो गई है, एक सिस्टमेटिक रूप से अलग अलग भी हो गई है और साथ में भी है आपके पास, कहीं अलग नहीं जाना है ना, कि अपन को बार बार हर चीज़ को अलग अलग नहीं देखना है कि प्लेलिस्ट यहाँ की कहाँ है, दूसरी कहाँ है। और ये भी नहीं पता होता था कि भाई संस्कृत में 10th क्लास की संस्कृत में क्या क्या करवाया, तो भाई एक ही पेज में सब पता है आपको कि ये चीज़ें आपकी संस्कृति में करवाई गई हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए, आपको भी जल्दी मिलेगा, आसानी से मिलेगा। और हम भी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।